नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और एनडीए की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों ने भरोसा जता दिया। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिनके जमाने में एक नई चीज पैदा हुई 2014 के बाद से। इससे पहले हम लोग इस चीज को नहीं जानते थे। उस चीज का नाम है मॉब लिंचिंग, यानी कि भीड़ द्वारा घेर करके पीट पीट करके मार दिया जाना। ये एक नए तरीके का समाजवाद का, एक नए तरीके के समाज का, एक नए तरीके के राष्ट्र का, एक नए तरीके के राष्ट्रवाद का उदय हुआ 2014 के बाद से। अब जब चुनाव थे, जिस पीरियड में चुनाव थे, उतने दिन तो शांति कुछ बनी रही, लेकिन एक बार फिर से उसी भयानक मंजर ने फिर से जन्म ले लिया है और मॉब लिंचिंग धड़ाधड़ हो रही है। मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग घेर करके पीट करके मार दे रहे हैं। मतलब बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे देश में इस चीज पर कोई ना तो लगाम, ना कोई सवाल उठाने वाला, ना कोई उनके लिए न्याय मांगने वाला, ना कोई धरना प्रदर्शन करने वाला। सिर्फ ट्विटर की, एक्स की राजनीति करने वाले नेता बचे रह गए हैं। जिस संविधान को बचाने के नाम पर भर भर के वोट मांगा गया, भर भर के लोगों ने वोट दिया, खास तौर पर मुसलमानों ने, दलितों ने, अब उन्हीं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो जिन लोगों ने उनका वोट मांगा कि हम संविधान को बचाने निकले हैं, संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, हमको वोट दो, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोको, किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोको और हमको वोट दो, हम तुमको इन सारी उत्पीड़नों से, इन सारे शोषणों से मुक्ति दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। अब वही सारे नेता मुंह में दही जमा करके बैठ गए, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, या फिर वो प्रियंका गांधी हो, या फिर इंडिया अलायंस में जुड़े हुए तमाम लोग हों। उनकी तरफ से कोई ट्वीट कर देने से क्या होता है? अगर कोई आपने 2 शब्द संवेदना के ट्वीट के लिख दिए, उससे होता क्या है? आपने सड़क पर उतर कर किसी के लिए न्याय मांगा? सहारनपुर के रहने वाले लोगों की छत्तीसगढ़ में गौकशी के शक में, गौ तस्करी के शक में पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। सद्दाम नामक युवक और उससे पहले 2 लोग और, ये तीनों ही सहारनपुर के रहने वाले थे। इनको मार दिया भीड़ ने, क्योंकि ये मवेशी ले जा रहे थे, ट्रक में व्यापार के लिए ले जा रहे थे। इनका यही कहना है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो गोकशी के लिए भी ले जा रहे थे तो आपको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था। ये तो हम शुरू से ही, जब से मॉब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ है, तब से इस चीज को उठाते आ रहे हैं। आपको किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो जो भीड़ होती है, बेकाबू भीड़, पगलाई भीड़, गुस्से में पागल भीड़, जो एक वहशियों का झुंड आकर के आदमियों को घेरता है, वो किसी की कहाँ सुनते हैं। कोई हाथ पैर जोड़ता रहे, कोई 2 घूंट पानी मांगता रहे। सद्दाम 2 घूंट पानी मांगता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, मुझे बस सिर्फ पानी पिला दो। जो भीड़ किसी प्यासे को तड़पा तड़पा के मार दे, उससे ज्यादा वहशियाना हरकत शायद कोई और दूसरी हो नहीं सकती। इसके बाद अलीगढ़ में जिस तरीके से औरंगजेब, मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को सिर्फ इस शक में मार दिया गया कि वो चोरी करने के लिए आया था, जबकि चोरी करने का इरादा उसका नहीं था। हालांकि यहाँ मैं कोई सफाई देने वाली नहीं होती हूँ। अगर वो चोरी करने के इरादे से भी आया था तो किसी को भी उसको उंगली लगाने का भी अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर संविधान जो अधिकार देता है, जिस संविधान के नाम की दुहाई दे करके आप लोगों को बरगलाते रहे, भड़काते रहे, जिनके लिए आपको लगा कि हमको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, हमको सिर्फ लोगों का वोट चाहिए, हम एक बार जीत जाए, उसके बाद जनता जाए भाड़ में, मरे जिए, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं हमेशा इस चीज की पक्षधर रही हूं। मुझे किसी के लिए भी कोई हमदर्दी नेताओं के लिए खास तौर पर नहीं होती, क्योंकि ये सब एक थैली के
चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से हम्माम में सब नंगे होते हैं ना, उसी तरीके से इनका ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है, ना कोई इनका कुछ है। बात विचारधारा की करने लगते हैं लोग, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा अरे कौन सी विचारधारा जो अपने देश के लोगों को सुरक्षा ना दे पाए, जो उत्पीड़न पर आवाज ना उठा पाए, जो उनके लिए न्याय ना मांग सके, तो ऐसी कौन सी विचारधारा? अरे भाड़ में गई ऐसी विचारधारा। क्या करेंगे ऐसी विचारधारा को लेकर के जहां पर लोगों को मार दिया जाता है, घेर के मार दिया जाता है, भीड़ मार देती है। फिरोजाबाद का मामला देख लीजिए, किस तरीके से दलित एक युवक की हत्या हुई है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, उसके लिए न्याय मांगा है, पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने की बात कही है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा हो। तो हम ये कहते हैं, कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी के लिए भी न्याय सड़क पर उतर कर क्यों नहीं मांगता, न्याय के लिए जबान क्यों नहीं खुलती है? आपको सिर्फ उनका वोट चाहिए, उनकी सुरक्षा मतलब कोई और करेगा। जो लोग इस प्रथा को लेकर के आ गए, जिन लोगों ने इस प्रथा को जन्म दिया, मॉब लिंचिंग को जन्म दिया, सरकार बन गई तमाम राज्यों में भयंकर तरीके से। इस बार भी छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि पहले राज्य सरकार है और अब की बार वहां पर दूसरे को किसी को सीट नहीं मिली, इन्हीं को सीट मिली। फिर से इनके गुंडे चौड़े हो गए कि अब तो सैया भय कोतवाल, तो हमको डर किस चीज का। ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ हत्याएं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास रिकॉर्ड इस चीज का है, अभी आज ही मैंने सारा डेटा निकाला है कि किस तरीके से गाजियाबाद में, आप ये देखिए कि 3 लोगों की हत्या हुई है, 3 लोगों की, पिता पुत्रों की हत्या, 2 की मौत हो गई और तीसरा बेहद गंभीर है। पिता पुत्र पप्पू खान, चांद राजा और ये बाग मालिक दीपक त्यागी से विवाद हुआ और इसमें तीनों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मतलब एक का प्रयास किया गया है, उसको हत्या, वो उसकी भी बेचारे की खबर ही आ जाएगी कि वो भी अब नहीं रहा। तो ये देखिए किस तरीके से चल रहा है। इसके साथ ही साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ दिन दहाड़े हत्याएं चल रही हैं। बेहद गंभीर और संगीन इस समय हालात चल रहे हैं देश के। सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य पूरा हो गया। जिस जल्दी में वो थे कि जल्दी जल्दी से नतीजे आ जाएं, जल्दी से हम शपथ ले लें, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, उसके बाद हम इटली चले जाएं, जल्दी से सब कुछ हो जाए, तो जल्दी जल्दी से में ही सब कुछ हो रहा है। जिस तरीके से मुसलमानों पर, दलितों पर, आप मेरे सारे वीडियोज उठा करके देख लीजिए, हमारे किसी भी चैनल के, चाहे वो राजपथ का हो, बुलंद आवाज का हो, राजपथ यूपी का हो, हमेशा एक बात मैंने कही है कि गरीबों की, महिलाओं की, किसानों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, आदिवासियों का जिस तरीके से उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है पिछले 10 सालों में, शायद ही कभी हुआ। क्राइम हमेशा हुआ है, क्राइम हर दौर में क्राइम रहा है, हर सरकार में क्राइम, कोई सरकार रोक नहीं पाती है। क्राइम अपराध है, समाज है तो समाज में अपराध है, अपराध में अपराधी अपराध करते हैं, हर प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन बेखौफ होकर के, जिस ना तो कोई कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, किसी चीज का कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर के घूम रहे, कभी भी कहीं भी किसी को मार दे रहे हैं। ऊपर से ये जो एक नया प्रथा लेकर के आ गए हैं, मॉब लिंचिंग की, धर्म के नाम पे मार दो, गाय के नाम पर मार दो, गौ तस्करी के नाम पर मार दो, चोरी के शक में मार दो, क्योंकि ये औरंगजेब है, इसके सिर पर टोपी है और इसके चेहरे पर दाढ़ी है, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए है, इसलिए इसको घेरो और घेर करके मार दो। जब इनके आका ही इस तरीके की बातें करते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन लोग हैं, तो इनके जितने भी ये पाले हुए गुंडे हैं, वो क्या लोगों को घेर करके मारने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे, डरेंगे? उनको लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर क्या ही किसी और से उम्मीद की जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई है, यह अति दुखद है। सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद भी करे। उधर से नगीना से जो नए नए अभी सांसद बने हैं, चंद्रशेखर आजाद, उनका भी बड़ा ही एक अलग ही वो चल रहा है। उन्होंने भी इसको लेकर के काफी आक्रोश दिखाया है और इसके लिए न्याय की मांग की है, साथ ही साथ 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। अब मुआवजा
मैं कभी की मुआवजे को किसी समस्या का कोई हल नहीं मानती। मुआवजे से क्या होता है? जान जिसकी चली गई, जिसका परिवार का सदस्य चला गया, जिसने अपने को खो दिया, तो उसके लिए मुआवजा क्या? मुआवजा मतलब आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो लोगों की, आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को मतलब बेखौफ होकर के जिस तरीके से, इसीलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट दिया था इस बार की। शायद भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले, छुट्टी मिले, छुटकारा मिले। जिस तरीके से इनके लोग घेर करके लोगों को मार देते हैं बेरहमी से, प्यासा तड़पा तड़पा करके मार देते हैं, उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस दर्द से, उस तकलीफ से निजात मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से इनके आका सबके सर पे चढ़ करके आकर के बैठ गए। अभी 5 साल तक ऐसे ही नीरो की तरह बंसुरी बजाते रहेंगे। फ्रांस जलता रहेगा, नीरो बांसुरी बजाता रहेगा। इंडिया जलता रहेगा, मोदी जी बांसुरी बजाते रहेंगे चैन की, क्योंकि उनको तो सत्ता चाहिए। हर किसी को सत्ता चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, सबको सत्ता चाहिए ही चाहिए। किसी के सुख दुख से, किसी के दर्द से, किसी के परेशानी से, किसी के उत्पीड़न से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भावनात्मक रूप से सब मर चुके हैं, सब वोट की राजनीति करते हैं और एक्स की राजनीति और का नया दौर भी शुरू हो चुका है, जिसे हम और आप पिछले कई सालों से मिल करके देख रहे हैं। राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, राजनीति की दशा दिशा सब कुछ बदल दिया। आप मतलब अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज पर कोई भरोसा नहीं कर सकते कि आपको कब कहां कैसे मतलब कोई मिल जाएगा और आप किसी से थोड़ी सी भी बहस करेंगे और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा हो। जैसे ट्रेन वाला हादसा हुआ था कि एक जवान ने कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि बीजेपी और मोदी को ही वोट दी जाए। तो एक बार फिर से ये भीड़ तंत्र, जंगल राज खुले आम देखने को मिल रहा है। बाबा की बुलडोजर वाली सरकार किन लोगों पर बुलडोजर चलाने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है, अकबर नगर ढहाने की ताकत रखती है, लेकिन इन जैसे लोगों पर लगाम कसने की इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। पुलिस है, पुलिस पता नहीं भगवान जाने कौन सी दवा खा करके अपने अलग ही धुन में रहती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रदेश में, उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि सरकार बनते के साथ ही, केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के आते के साथ ही फिर से मॉब लिंचिंग का वो दौर, भयानक बहुत खौफ वाला दौर शुरू हो गया, जिसके लिए लोगों की मतलब जानें ली जा रही हैं। जो लोग अब कानून को अपने हाथ में लेकर के, ना उनके लिए कोई माननीय न्यायालय है, ना उनके लिए कोई कोर्ट है, ना उनके लिए कोई पुलिस है, ना कोई उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। उनको लगता है कि बस सब कुछ हम हैं, हमने मतलब हमको पावर मिल गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदुत्व की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें शायद हमको पावर देती हैं और हमको पावर मिलने के बाद ये हमको अधिकार मिल जाता है। हमको ये कहना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमको मिल जाता है कि हम किसी की भी जान ले सकते हैं, खास तौर पर मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की और दलितों की, आदिवासियों की, इनकी हम जान ले सकते हैं, और महिलाओं की, इनकी हम जान ले सकते हैं। हमको अधिकार है। तो दिमाग हिल गया है, इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हैं और फिर से वही हुई हैं। एक उम्मीद सी जग रही थी कि शायद इन सब चीजों पर अब रोक लगेगी, विराम लगेगा और लोग खुल करके खुली हवा में सांस ले पाएंगे बगैर किसी दहशत के, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं है, बनाया ही नहीं गया है, बनाया ही नहीं जा रहा है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो संविधान को बचाने के नाम पर जिस तरीके से वोट ले लिया आपने सब लोगों का, तो उनकी रक्षा अब कौन करेगा? मान्यवर जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब इन सारे लोगों के लिए आप आइए, धरने पर बैठिए, उनके लिए न्याय की मांग कीजिए। ट्वीट पर, एक्स पर लिख देने से, 4 लाइनें लिख देने से किसी को न्याय नहीं मिलता। किसी के परिवार की पीड़ा आप कम नहीं कर सकते। जाइए, जाकर के सब लोगों के घर में मिलिए, सांत्वना दीजिए और उनके लिए न्याय मांगिए और न्याय के लिए लड़िए। साथ ही साथ प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, उसके लिए भी सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़िए,
तब जाकर के आप जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, आप उन लोगों के कर्ज से दबे हुए हैं, वो शायद थोड़ा बहुत आप अदा कर पाए। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।